अलौकिकता को, उसकी सामर्थ्य को तब पा सकते हैं जब हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को या अपने अंदर उसकी चाह को बढ़ाएं, उसे दबने न दें, उसे धीमे ना होने दें। तीव्रता, तीव्रता। और जब हम तीव्रता अपने अंदर बढ़ाते हैं परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति, तो उसका प्रगटीकरण आपके लिए निश्चित है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। निश्चय ही वो आपके लिए प्रकट होगा, निश्चय ही वो आपके लिए काम करेगा। पर देखो यहां पे जो चीजें अब हम दूसरा सीखने वाले, वो ये चीज है कि जब हम परमेश्वर के वचनों की तीव्रताओं में, उसके वचनों में बढ़ना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उसकी बातों में और हम बढ़ना चाहते हैं, तो हम यीशु को प्रकट करते हैं उन जगहों पर, यीशु को हम लाते हैं उन जगहों पर। क्योंकि जैसे जब आप सेवकाई में होते हैं तब आप महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मन पूर्वक उसको महिमा देते हैं। वो देखो प्रकट होता है छुटकारे के साथ, वो प्रकट होता है आपकी शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए, वो प्रकट होता है आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, वो प्रकट होता है आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हाँ या ना? क्योंकि आपके अंदर तीव्र इच्छाएं होती हैं, हाँ आपके अंदर चाह होती है, आपके अंदर लालसाएं होती हैं प्रभु के प्रति, और वो चीजें आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर की प्रगटीकरण का होना निश्चित है। देखो, और वहां पे लिखा गया उसने 2 नावें देखी और उसमें से एक नाव जो सामौन की थी उसने उसे ले लिया और वो उस पर गया। आप जानते कि वो नाव, उस नाव पर से पतरस सारी रात मेहनत किया, उसने काम किया पर उसे कुछ मिला नहीं। उसने उस पर बहुत ही मेहनत की, सारी रात मछलियों को पकड़ने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए। उसे जरूरत थी मछलियों की, अगर उसे मछली नहीं मिला तो शायद वो दुखी होगा। आप काम पे जाएं और आपको मेहनत करें और आपको मजदूरी ना मिले, आपको बहुत दुख होगा, आपको निराशाएं आपके निकट होंगी, हाँ निराशाएं। और देखो अब उपस्थिति परमेश्वर की, उसके पुत्र की, वो यीशु का उपस्थिति, वो क्या करना चाहता है? एक बदलाव वो लाना चाहता है, एक अलग सिचुएशन को एक बदलना चाहता है, उस निराशाओं के वहां पर माहौल को बदलना चाहता है, वहां पर अपनी उपस्थिति को देकर। देखिए कैसे, जब उसने कहा सामौन, उसने, बाइबल कहती है कि उसने उस नाव पर से उसने परमेश्वर का वचन दिया। लूका अध्याय 5 उसके 3 में देखो, उस नाव में से जो सामौन की थी यीशु गया और लिखा है कि उस पर बैठकर उस नाव पर से उपदेश देने लगा, उस नाव पर से उपदेश देने लगा। ये वही नाव है जो निराशाओं का संकेत कर रही है, यह वही नाव है जो एक हताशा का संकेत कर रही है। पर देखो यीशु ने कहा ये नाव दो मुझे, और उसने उस नाव को लिया और उस नाव पर से उसने परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना शुरू किया। और लिखा है उपदेश दिया, उपदेश देने लगा। आमीन। और जैसे वो उपदेश दे रहा था और जैसे उपदेशों को वो दे चुका, बाइबल कहती है उसने सामौन से कहा, सामौन नाव को गहरे पानी में लेके चल और अपनी जाल को डाल। देखिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहते हैं। हालेलुया। जो सामौन की नाव वो निराशाओं का चिन्ह बन चुकी थी, और उसी नाव को यीशु ने अपना लिया। जो निराशाएं थी उसी नाव को यीशु ने अपना लिया और उसे अपनी महिमा की वेदी बना लिया। और लिखा है कि उसी नाव पर से यीशु ने परमेश्वर पिता के वचनों को दिया। वो वचन प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य का, और जैसे ही वो प्रचार कर चुका उसने कहा कि लेके चल गहराई में। हालेलुया। लेके चल गहराई में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप गहराई में जाना चाहेंगे तो आपके पास गहराई में जाने के पहले गहराई से कैसे बचना है ये तरीका, तजुर्बा आपके पास होना चाहिए।
आप गहराई के लिए जाने वाले। यीशु ने कहा गहरे पानी में लेके चल, जहां पर मछलियां मिलने वाली हैं, जहां पर तेरी जीविका के लिए वस्तुएं मिलने वाली हैं। और देखो उसने पहले ही आते नहीं कह दिया। यीशु जैसे आए वैसे उन्होंने नहीं कहा कि तो अपने अपने जाल को गहरे पानी में लेके चल डाल। बाइबल कहती है कि उसने पहले उस नाव पर से जो निराशाओं का संकेत दे रही थी, जो व्याकुलता का संकेत दे रही थी, जो एक हताशा का संकेत दे रही थी, उस नाव पर से उस निराशाओं को, वचनों को देकर उस महिमा की जगह को उसे बना दिया महिमा की जगह। और जब उसने प्रचार किया तो प्रचार करने के बाद उसने तब कहा कि अपने नाव को गहरे पानी में लेके चल और अपने जाल को डाल। तभी हम देखें कि सामौन के जीवन में निराशाओं का एक बड़ा प्रभाव था। सामौन के अंदर, उसके दिलो दिमाग में, उसकी मानसिकताओं में एक छाप लग चुकी थी और वो निराश हो गया था क्योंकि उसने सारी रात मेहनत किया था। और उसने कहा नहीं प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये एक नकारात्मक भावनाएं थी सामौन के भीतर। पर उसने कहा सामौन ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं उस काम को करने के लिए तैयार। हालेलुया। यदि आप कह रहे हैं तो मैं उस काम को करने के लिए तैयार। और फिर वो जाल को डाला। बाइबल कहती है कि वो जाल, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगी और इतनी मछलियां थी कि वो 2 नावें भर ली। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपके भी जीवन में कुछ ऐसी ही भावनाएं आती हैं जब आप संसार के स्वभाव में जीते हैं, जब आप गलत मानसिकताओं में जीते हैं, जब संसार को अपना हिस्सा बना के जीते हैं, जब संसार को अपना एक चिन्ह बनाकर आप जीते हैं, तो शायद आप उन कामों को जो आपसे हो सकता था, जिसे आप कर सकते थे, आप नहीं कर पाते। आप कर सकते थे पर आप उसे नहीं कर पाते। आपके लिए बड़ा आसान था पर आप नहीं कर पाते। आपके लिए वो चीजें लेना बहुत आसान था पर नहीं ले पाते। आपका प्रयास हर बार विफल होता है। आपका प्रयास हर बार विफल होता है और आप अपने जीवनों में व्याकुलताओं को और निराशाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो और लगातार संसार की व्याकुलता आपके जीवनों को तोड़ती हैं और आपको निराशाओं के जगहों पे ले जाकर रख देती हैं और आप बोलते हो कि मेरा जीवन खत्म हो गया। और इसी में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली और इस दुनिया में नहीं है। उनके जीवनों में यही चीज आया, उन्होंने प्रयास किया पर वो हारे। उन्होंने प्रयास किया पर वो हारे। वो कर सकते थे पर नहीं कर पाए। सामौन जो बहुत ही एक्सपर्ट था मछलियों को मारने में, पकड़ने में, और रात के समय में मछलियां पकड़ना बहुत आसान, पर वो नहीं पकड़ सका। पर देखो परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु का उपस्थिति प्रभु से दिखा रहा है किस तरीके से उन आयनों को जो आने वाली जीवनों में, पतरस के जीवन में होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वहां पे प्रभु ने यह दिखाया कि जो मछलियां थी, देखो क्या है। उसने कहा कि सामौन, अब तू मछलियों को नहीं, अब तू मनुष्यों को पकड़ेगा, सुसमाचार को, गॉस्पल को देगा और उनकी जिंदगी को अच्छा बनाएगा। देखो ध्यान से सुनो, नावें भर दी गई। यह संकेत था एक बड़े अच्छे प्लान के लिए। यह एक संकेत था कि मसीह अब आपके जीवनों में एक बड़ा काम करने वाला है। दूसरे शब्दों में, निराशाएं खत्म कर दी गई जब मसीह वहां पे आया। व्याकुलताएं चली गई जब मसीह उस नाव के ऊपर आया। वो खालीपन था, वो खुद का प्रयास था, वहां निराशाएं थी, खुद का बुद्धि था। आज मसीह के लोगों में अक्सर इस बात को देखा जाता है। आज वो निराश होते हैं और कहते हैं कि मैं ये चीज करना चाह रहा था पर मुझसे नहीं हो पाया, मैं घर को बनाना चाह रहा था पर मुझसे नहीं बना, मैं ये काम करना चाह रहा था मुझसे नहीं हो पाया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बहुत सारी बातें आपके जीवनों में रहती हैं, पर ध्यान से सुनो कि क्या होने वाला है। अगर आप मैंने आते ही इस बात को बोला कि आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचनों पर है, तो वो वचन आपके जीवनों को महिमा में बनाएगा। वचन आपको महिमामय बनाएगा। और जब उसे आप कहेंगे कि मेरे जीवन का दुभाग बन,
जब आप उसे कहेंगे मेरे जीवन का तो हिस्सा बन जा, तो वो चीजें आपको महिमामय बना देंगी। वो सामर्थी है, वो कर सकता है आपके लिए। पर जब आप उसे कहेंगे, जब आप उसे करने के लिए अपने जीवनों में मौका देंगे, तो वो चीजें आपके जीवन में करेगा। मसीह कभी भी आपके जीवन में जबरदस्ती कोई काम नहीं करते। जब तक आप उसे अपने जीवन में प्यार से नहीं बुलाएं, जब तक आप रिपेंट ना करें गुनाहों को और उसे अपने जीवन में स्वीकार ना करें, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो आपके जीवनों में आता है और वो आपके जीवनों को बहुमूल्य बना देता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, वो नावें थी जो खाली पड़ी हुई थी और वहाँ पे जाल धोया जा रहा था। सब कुछ जो वहाँ का माहौल था वो सही नहीं था। उनके चेहरे के ऊपर कोई खुशी नहीं थी, उनके चेहरे के ऊपर एक थकान था, उनके बॉडी में एक थकान था और वहाँ पर हताशा थी। कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं था। पर देखो, मसीहत की उपस्थिति, जब मसीह उपस्थित हुआ तो प्रमाण के साथ आता है। आमीन बोलो। मसीह जब आता है आपके जीवनों में तो एक प्रमाण के साथ आता है। वो प्रमाणित करता है कि मैं हूं। वचन प्रमाणित करता है आपकी जिंदगी के हर भाग को। वचन आपकी जिंदगी के हर एक अधूरेपन को मिटा देता है। वचन परिपूर्णता है, वचन एक समृद्धि है, वचन एक जीवन है। वो सामौन के लिए सामौन की नाव पर गया, जहां पर कुछ निराशाएं थी, जहां पर लोग व्याकुलता में जी रहे थे, जहां पर प्रयास के बाद भी एक हार थी, एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हार थी। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई किया, बहुत अच्छा कुछ किया, पर अभी उनके जीवन में वो चीजें हो रही हैं जैसे सामौन के जीवन में। पर ध्यान से सुनो, अगर आप यीशु के साथ में हैं तो जो आपको मौका प्रभु देने वाला है उसमें आप सफल होंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। देखिए, संसार की गहराई हमारे जीवनों में कितना ही क्यों ना हो, संसार की गहराई, उसने कहा कि गहरे पानी में लेके चल। वो दिखाना चाह रहा था कि समौन देख, तू इसी गहरे पानी में था, तूने कुछ भी नहीं पकड़ पाया, तेरे लिए वो चीजें असंभव थी। पर देख, उसी स्थान पर, उसी जगहों पर, और इसलिए संसार की गहराई हमारे जीवनों में कितना ही क्यों ना हो, पर यीशु को साथ लेकर जब हम चलते हैं तो वही गहराई हमारे लिए आशीषों की जगह बन जाती है। आमीन। वही गहराई हमारे लिए आशीषों की जगह बन जाएगी, पर शायद औरों के लिए नहीं, पर हां आपके लिए। वो गहराई की जगह जिसे लोग देख के डर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं वहां कुछ नहीं हो सकता, वहां असंभव चीजें हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, पर मैं कहता हूं आपके लिए वो चीजें वहां संभव होंगी, क्योंकि आप विशेष हो, आप उसके विश्वास में विशेष हो। जब आप विश्वास करते हो तो आप मसीह के लिए विशेष बना दिए जाते हो। आप संसार से उठाकर अलौकिकता में रख दिए जाते हो। गोलियत को मारना आसान नहीं था। पूरी इजरायली सेना पीछे कदम कर लिया, लोग डर गए, अपने तंबुओं में घुस गए, गोलियत दहाड़ रहा था। पर देखो, वहां पर एक छोटा लड़का जिसका नाम डेविड है, दाऊद है, और वो जा रहा था आत्मा की अलौकिकता में। वो परिपूर्ण था, वो मसीह की आत्मा में, वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, और उसके हर एक अंगीकार गोलियत के जीवनों को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। वो कह रहा था, नहीं, गोलियत मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि उसने समय व्यतीत किया था परमेश्वर के साथ में, समय व्यतीत किया था उसके चलन में, उन हर चीजों को वो कर चुका था परमेश्वर के साथ। इसलिए वो चीजें जो आ रही थी वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब आप परमेश्वर के संग समय व्यतीत करते हैं, जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो आप इतना सोच लो, आपके जीवन में प्रमोशन आएंगे, आपके जीवन में विकास होगा, आपके परिस्थितियों में बदलाव आएगा, बेहतर। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।